हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के हम अपने इस नए वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं लाभदायकता के गुणोत्तर। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि लाभदायकता के गुणोत्तर में टोटल 4 गुणोत्तर होते हैं। सकल लाभ गुणोत्तर, परिचालन गुणोत्तर, परिचालन लाभ का गुणोत्तर और शुद्ध लाभ का गुणोत्तर। इसमें से मैंने कहा था आपको कि इसमें से 2 पॉइंट जो है वो हमारे एग्जाम में नहीं आने वाले। कौन कौन से वो 2 पॉइंट नहीं आएंगे? एक है परिचालन गुणोत्तर और एक है परिचालन लाभ का गुणोत्तर। तो इन दोनों के अलावा बचा कौन सा? हमारा बचा सकल लाभ का गुणोत्तर और शुद्ध लाभ का गुणोत्तर। यही 2 पॉइंट जो है वो हमारे एग्जाम में आएंगे। आज फिलहाल हम इन्हीं 2 पॉइंट्स को के बारे में डिस्कस करेंगे, इन्हीं दोनों पॉइंट्स को सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सकल लाभ गुणोत्तर की। तो सकल लाभ गुणोत्तर की जो भी जानकारी है, बेसिक जानकारियां है, वो मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ कि सकल लाभ, एक मिनट, सकल लाभ नहीं है, सकल लाभ है। सकल लाभ गुणोत्तर। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि सकल लाभ गुणोत्तर का फॉर्मूला क्या होता है। तो सकल लाभ गुणोत्तर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका सकल लाभ बटे में शुद्ध बिक्री। क्या होता है? सकल लाभ बटे में शुद्ध बिक्री गुणे 100। अब ध्यान से समझना इस बात को कि क्या होता है सकल लाभ बटे में शुद्ध बिक्री गुणे 100। याद रखना कि सकल लाभ गुणोत्तर का फॉर्मूला क्या होता है? सकल लाभ बटे में शुद्ध बिक्री गुणे 100। अब इसमें से देखो हमें क्या क्या चीजें फाइंड आउट करनी है कि ये सबसे पहले हम समझते हैं शुद्ध बिक्री, जो इजी है सबसे पहले वो सीख लेते हैं। तो शुद्ध बिक्री का मतलब क्या होता है, तो उसको थोड़ा ध्यान से समझो। शुद्ध बिक्री का मतलब क्या होता है? शुद्ध बिक्री का मतलब यहाँ पर जो होता है वो ये होता है कि जो आपका बिक्री दिया होगा, ठीक है, अगर वापसी भी दिया है तो बिक्री में से वापसी क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। अगर सवाल में बिक्री भी दिया है और वापसी भी दिया है तो बिक्री में से वापसी अगर माइनस कर दोगे तो वो तुम्हें क्या मिल जाएगा? शुद्ध बिक्री मिल जाएगा। बात समझ में आया? और कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे हमें ना बिक्री अलग अलग दी होती। कैसे अलग अलग दी होती? तो वो समझो, यानी कि इसी के अंदर दूसरा पॉइंट समझो। दूसरा पॉइंट ये है कि बिक्री कभी कभी अलग दी होती। अलग अलग का मतलब ये हुआ कि तुम्हें पता होगा जो बिक्री है वो 2 चीजों से बनता है, एक रोकड़ बिक्री से बनता है और एक उधार बिक्री से बनता है, ठीक है। तो कभी कभी ये दोनों ही चीजें अलग अलग दी होंगी तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? कुल बिक्री मिल जाएगा। और अगर मान लो कि सवाल में अगर सवाल में वापसी नहीं दिया गया है तो कुल बिक्री बराबर ही आपका क्या हो जाएगा? शुद्ध बिक्री मान लिया जाएगा, ठीक है। तो ये 2 जानकारी आपको याद रखनी है बिक्री से जुड़ी हुई। क्या याद रखनी है? कि शुद्ध बिक्री बराबर क्या होता है? बिक्री माइनस वापसी होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर मान लो सवाल में बिक्री एक नहीं दिया है तो इसका मतलब 2 अलग अलग जानकारी दी है, जैसे रोकड़ बिक्री और उधार बिक्री, तो इन दोनों को जोड़ दोगे तो हमें क्या मिल जाएगा? कुल बिक्री मिल जाएगा। और सवाल में अगर वापसी नहीं दिया गया है तो हम ऐसा मान लेंगे कि ये जो कुल बिक्री है हमारा, यही हमारा क्या है? शुद्ध बिक्री है। ये था पहला पॉइंट। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, यानी दूसरा पॉइंट है हमारा सकल लाभ। क्या है? सकल लाभ। अब सवाल ये है कि सकल लाभ क्या होता है या सकल लाभ कैसे दिया होगा। तो क्वेश्चन में कभी कभी हमें सकल लाभ जो है वो दिया होता है। चलो दिया है तब तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर नहीं दिया है तब क्या करोगे? तो नहीं दिया है तब क्या करेंगे उसको यहाँ पे ध्यान से समझो। तब यहाँ पे एक फॉर्मूला लगता है कि सकल लाभ बराबर बिक्री माइनस बेचे माल की लागत। ध्यान से समझना, अगर मान लो दिया है तब तो बात खत्म, अगर नहीं दिया है तब क्या करोगे? नहीं दिया है तो हो जाएगा बिक्री माइनस बेचे माल की लागत, ठीक है। क्या हो जाएगा? बिक्री माइनस बेचे माल की लागत। कभी कभी क्वेश्चन में ना बेचे माल की लागत भी नहीं दिया होता है, ठीक है। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सही से लिख देता हूँ। हाँ, बेचे माल की लागत। अब मान लो कि अगर सवाल में बेचे माल की लागत भी ना दिया हो तब क्या करोगे? तब बेचे माल की लागत को निकालने का एक और फॉर्मूला होता है। देखो जैसे जैसे मैंने फॉर्मूला बताया वैसे ही याद रखना कि सकल लाभ गुणोत्तर का फॉर्मूला क्या होता है? सकल लाभ बटे में शुद्ध बिक्री गुणे 100। शुद्ध बिक्री बराबर बिक्री माइनस वापसी, और बिक्री 2 चीजों से बनता है, रोकड़ और उधार। और मान लो अगर वापसी नहीं दिया है तो जो कुल बिक्री होगा वही तुम्हारा शुद्ध बिक्री बन जाएगा। उसके बाद बात करते हैं सकल लाभ की। तो सकल लाभ बराबर क्या होता है? बिक्री माइनस बेचे माल की लागत। क्या होता है? बिक्री माइनस बेचे माल की लागत। और अगर मान लो सवाल में बेचे माल की लागत हमें डायरेक्टली नहीं दिया है तो इसको भी निकालने का एक फॉर्मूला होता है, और इसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा प्रारंभिक स्टॉक। क्या होता है? प्रारंभिक स्टॉक प्लस खरीदी प्लस खरीदी के खर्च
माइनस अंतिम स्टॉक। इसको थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। क्या किया है यहाँ पे, प्रारंभिक स्टॉक प्लस खरीदी के खर्च और माइनस अंतिम स्टॉक, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा बेचे माल की लागत, और बिक्री में से घटा दोगे तो क्या मिल जाएगा, सकल लाभ। इतना क्लियर है। उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है इसमें समझना है, वो ये समझना है कि अगर तुम क्वेश्चन को ध्यान से देखते हो, मतलब ये पॉइंट को ध्यान से देखते हो, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, प्रारंभिक स्टॉक को हमने किया है प्लस, और यहाँ पे हमने अंतिम स्टॉक को क्या किया है, माइनस। कभी कभी हमें सवाल में प्रारंभिक और अंतिम स्टॉक नहीं दिया होता, उसके बदले में दिया होता है स्टॉक में परिवर्तन। तो ये याद रखना, अगर हमें स्टॉक में परिवर्तन लिखा होगा तब हम क्या करेंगे, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे लिख के समझा देता हूँ कि अगर स्टॉक में परिवर्तन दिया है, क्या दिया है, स्टॉक में परिवर्तन, इसको ध्यान से समझना। अगर सवाल में, क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्टॉक में परिवर्तन, तो स्टॉक में परिवर्तन बराबर क्या दिया रहता है वो समझो पहले। स्टॉक में जो परिवर्तन होता है, याद होगा हम लोगों ने जब लाभ हानि का फॉर्मेट पढ़ा था, तो उसमें हमने पढ़ा था स्टॉक में परिवर्तन बराबर प्रारंभिक माइनस अंतिम। और यहाँ पे भी देखो वही है कि जो प्रारंभिक है वो प्लस है और जो अंतिम है वो क्या है, माइनस है। ठीक है, तो ये हमने पहले ही पढ़ लिया है। अब जो तुम्हें याद रखना है वो क्या याद रखना है, तुम्हें याद ये रखना है कि अगर तुम्हारा जो प्रारंभिक स्टॉक है, ठीक है, क्या, अगर जो तुम्हारा प्रारंभिक स्टॉक है वो ज्यादा है अंतिम से, किससे ज्यादा है, अंतिम से, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दा अंतिम से, अंतिम स्टॉक से। इसका मतलब जो आंसर आएगा इन दोनों का वो क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा, नहीं प्लस में आएगा। ठीक है, तो अगर आंसर प्लस में आता है तब क्या करोगे, तो अगर आंसर प्लस में आता है तो दो चीजें करोगे। एक, पहला, या तो उसको तुम बेचे माल की लागत में जोड़ दोगे, क्या करोगे, बेचे माल की लागत में जोड़ोगे। आंसर प्लस में आएगा मतलब क्या, आंसर पॉजिटिव आ रहा है, माइनस में नहीं आ रहा है, ये चीज याद रखना। ठीक है, प्लस में अगर आंसर आता है तब क्या करोगे, बेचे माल की लागत में क्या करोगे, जोड़ोगे, पहला चीज। या ऑप्शन तुम्हारे पास है, ऑप्शन ये है ऑप्शन ये है, तुम क्या करोगे, बिक्री में से घटा दोगे। दो ऑप्शन दिया मैंने, या तो तुम बेचे माल की लागत में जोड़ो, या तो बिक्री में से क्या करोगे, घटाओगे। बात को समझ में आया, क्लियर है इतना। तो इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल भी देके तुम्हें समझा देता हूं ताकि चीजें एकदम क्लियर है। तो मान लो कि जो प्रारंभिक स्टॉक है वो तुम्हारा है 100 रुपए, ठीक है, और अंतिम स्टॉक कितना है तुम्हारा, 80 रुपए। तो देखो 100 में से 80 गया तो आंसर तो प्लस में ही आ रहा है ना। और अगर यहाँ पे मैं ध्यान से देखो, अगर मैं लिखता हूँ, यहाँ पे अगर मैं 100 रुपए लिखता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे माइनस 20 रुपए लिखता हूँ, सॉरी 80 रुपए लिखता हूँ, तो 100 में से 80 गया तो कितना बचा, 20 रुपए बचा। और वो 20 रुपए अल्टीमेटली क्या होगा, इन्हीं में जुड़ेगा कि नहीं, क्योंकि ये भी प्लस में आ रहा है। और उसी तरह से अगर मान लो कि तुम्हारा जो, अब ये पहला पॉइंट है, ठीक है, क्लियर है इतना। कब, कि जब तुम्हारा प्रारंभिक स्टॉक ज्यादा होगा। प्रारंभिक स्टॉक ज्यादा होने का मतलब ये होगा कि वो आंसर हमेशा प्लस में आएगा या प्लस में दिया होगा। और अगर प्लस में दिया होगा तो तुम्हें क्या करना है, वो दो चीजें मैंने लिख दी है। दूसरा दूसरा पॉइंट, ये तो पहला पॉइंट था, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अब उसी के नीचे मैं लिखता हूं। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर मान लो कि जो प्रारंभिक स्टॉक है, ठीक है, जो प्रारंभिक स्टॉक है वो कम है अंतिम से, यानी अंतिम ज्यादा है, अंतिम स्टॉक क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब अगर अंतिम स्टॉक ज्यादा है तो इन दोनों का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, माइनस में आएगा। किस में आएगा, माइनस में आएगा। और अगर आंसर माइनस में आता है, और अगर आंसर माइनस में आता है तब क्या करोगे, तब करोगे बेचे माल की लागत में से घटाओगे। क्या करोगे, बेचे माल की लागत में से घटाओगे, पहला काम। दूसरा काम क्या करोगे, ये तो पहला काम था, और ठीक है, या तो ये करो, दूसरा क्या करोगे, आय में जोड़ोगे। आय का मतलब यहां में हम किसकी बात कर रहे हैं, बिक्री की बात कर रहे हैं। या क्या करोगे, बिक्री में जोड़ोगे। बात समझ में आया, दो चीजें करोगे, क्या करोगे, या तो तुम बेचे माल की लागत में से घटाओगे, या तो बिक्री में जोड़ोगे। कब, जब आंसर माइनस में दिया होगा। माइनस में देने का मतलब है कि अंतिम स्टॉक ज्यादा दिया है। तो एग्जांपल लेके चलते हैं कि प्रारंभिक स्टॉक है 100 रुपए लेकिन अंतिम स्टॉक है 120 रुपए, और अगर अंतिम स्टॉक 120 रुपए तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में देखो क्या होगा। अब मैं इसमें इस वाले फॉर्मूले में रख के तुम्हें दिखाता हूँ। ये जो मैंने पहले लिखा था इसको मैं माइनस कर देता हूँ, ठीक है। देखो, अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूं, एक मिनट, ये लाइनें भी मैं हटा देता हूं। ओहो, एक, हाँ आ गया, ठीक है। ये
पूरा ही हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे खरीदी के खर्च अपने से लिख देता हूँ। देखो, अगर मान लो कि प्रारंभिक स्टॉक कितना है 100 है और ये कितना दिया हुआ है 120, क्या अंतिम स्टॉक माइनस में, तो ये 100 है, ये -20 है। इसका मतलब अल्टीमेटली जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, और माइनस में आने की वजह से इसमें भी तो घटाओगी ना। बात समझ में आया? इसी वजह से ये 2 पॉइंट याद रखना है कि अगर पॉजिटिव आंसर है तो खर्च में प्लस कर दो, नेगेटिव आंसर है तो माइनस कर दो। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? तो ये था तुम्हारा पूरा का पूरा ये जो सकल लाभ गुणोत्तर से जुड़ा हुआ फॉर्मूला। देखो, ज्यादातर फॉर्मूला जो है वो इसी में कवर हो जाएगा। इसके आने वाले जितने भी गुणोत्तर है ना, सब यहीं से घूम फिर के फॉर्मूला जाएंगे। इसी वजह से सकल लाभ गुणोत्तर में जितने भी फॉर्मूला है, जो भी चीजें, मैं सारी चीजें बता दे रहा हूँ। तो इसका तुम लोग क्या करोगे, अच्छे से अपने नोट में लिख लोगे, नोटबुक में जिसमें लिखते हो उसमें ढंग से इसको लिख लेना। जैसे मैंने चीजें लिखी है, जैसे मैंने बताया है, वैसे ही ध्यानपूर्वक लिख लेना ताकि कोई गलती ना हो। क्लियर है इतना? इतना समझ में आया? अब हम क्या करते हैं, इसको कंफर्म करने के लिए हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो मैं आपको सीधा एक्सरसाइज के ही सवाल समझाता हूँ। क्लियर है? सीधा एक्सरसाइज के सवाल करता हूँ, इसके एग्जांपल जो है वो तुम लोग खुद कर लेना। तो यहाँ पे देखो, मैंने सवाल निकाल लिया है, पेज नंबर 246 पे दिया हुआ है। ठीक है, बुक में अगर तुम देखना चाहो तो देख सकते हो, नहीं तो स्क्रीन पे तो दिख ही रहा है। 3 सवाल है टोटल सकल लाभ गुणोत्तर से। ठीक है, और तीनों सवाल को हम एक एक करके करते हैं। याद रखना, जब भी तुम गुणोत्तर का सवाल करते हो तो सबसे पहला काम क्या करोगे, ये देखोगे सवाल में हमें निकालना क्या है। तो जैसे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे निकालना में सकल लाभ। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा कि सकल लाभ का गुणोत्तर का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। क्या फॉर्मूला है, सकल लाभ बटे में शुद्ध बिक्री। ठीक है, या अगर ना दिया हो तो हमें पता है हम बिक्री को ही शुद्ध बिक्री मान लेते हैं। ये फॉर्मूला होता है। सबसे पहले फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ। ठीक है, फॉर्मूला मैंने लिख दिया। अब पहले पॉइंट में चलते हैं और पहले पॉइंट की जानकारी देखते हैं। तो पहले पॉइंट की जानकारी लिखा हुआ है, बिक्री 10 लाख है, सकल लाभ 3 लाख है। यानी कि अगर हमारा जो सवाल है उसको ध्यान से देखो कि दोनों की दोनों ही चीजें हमें मिल गई हैं। यानी कि हमें बिक्री भी मिल गया और हमें सकल लाभ भी मिल गया। तो बस हमें करना क्या है, हमें बस ये वैल्यू रखना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 लाख बटे में 10 लाख गुणे 100। तो 3 लाख बटे में 10 लाख गुणे 100 करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 30% आ जाएगा। बात समझ में आया? कितना आ जाएगा, 30% आ जाएगा। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरा जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, सेम वही निकालना है, सकल लाभ। तो मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, बस यही फॉर्मूला में रहने देता हूं। हमें क्या जरूरत है, हमें जरूरत है सकल लाभ की। किसकी जरूरत है हमें, सकल लाभ की। तो क्या क्वेश्चन में सकल लाभ दिया हुआ है, बिल्कुल नहीं दिया हुआ है। तो सकल लाभ हमारा भी क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। लेकिन डिवाइड में क्या होता है, शुद्ध बिक्री। क्या हमें शुद्ध बिक्री दिया हुआ है? हाँ, हमें दिया हुआ है शुद्ध बिक्री। कितना दिया हुआ है, 15 लाख। तो मैं शुद्ध बिक्री की जगह पे मैं 15 लाख रुपए लिख देता हूँ, यानी 15 लाख गुणे 100। अब थोड़ा ध्यान से समझना, हमें सकल लाभ जब दिया ही नहीं तो हम सवाल कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हमने पढ़ा था कि सकल लाभ निकालने का 2 तरीका होता है। एक होता है कि हम क्या करेंगे, सकल लाभ निकालने के लिए बिक्री माइनस बेचे माल की लागत कर देंगे। एक तरीका है हम बेचे माल की लागत निकालेंगे फिर उसको माइनस करेंगे। तो सवाल में देखो, क्या हमें बेचे माल की लागत दिया है? तो हाँ, हमें बेचे माल की लागत दिया है। यहाँ पे ध्यान से देखो, लिखा हुआ है कि बिक्री माल की लागत, जिसको हम बेचे माल की लागत भी कहते हैं। ठीक है, हम इसको क्या कहते हैं, बेचे माल की लागत भी कहते हैं। तो अब हमें फॉर्मूला हमारा क्या होता है वो लिख लेते हैं। तो सकल लाभ बराबर बिक्री माइनस बिक्री माल की लागत। ठीक है, तो यहां पे मैं शॉर्ट में लिख दिया हूं बिक्री माल की लागत। अब ध्यान से समझो, तो सकल लाभ बराबर क्या हो जाएगा, बिक्री माइनस बेचे माल की लागत या बिक्री माल की लागत। तो बिक्री कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हमें बिक्री दिया हुआ है 15 लाख। ठीक है, बिक्री कितना दिया हुआ है, 15 लाख, माइनस बिक्री माल की लागत कितना दिया हुआ है, 12 लाख। तो 15 लाख माइनस 12 लाख करोगे तो कितना आएगा, 15 में से 12 घटाओगे तो कितना लाख आएगा, 3 लाख रुपए आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो सकल लाभ आया वो कितना आ गया, 3 लाख रुपए आ गया। और एक चीज याद रखना, आदत डाल लेना, आदत ये डालना, जब भी तुम कभी कोई आंसर निकालते हो तो हमेशा ब्रैकेट लगाया करो। अगर तुमने मेरे वीडियोस प्रॉपरली देखते होगे तो तुमने देखा होगा, मैं हर चीज जो मैं फाइंड आउट करके निकालता हूँ वहां पे मैं हमेशा ब्रैकेट लगा देता हूँ। उसका रीजन ये है, ये डिनोट करता है कि ये आपका आंसर आ गया है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, सामने वालों को चेक करने में आसानी होगी। जो एग्जामिनर होता है वो भी तो इंसान है ना, वो भी चाहता है कि उसको चीजें आसानी से मिले। तो ये चीजें थोड़ा तुम कर सकते हो। ठीक है, तुम्हें मेहनत नहीं लगेगी लेकिन सामने वाले के लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या रखता हूँ, 3 लाख
भागे 15 गुणे 100, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। तो 3 लाख भागे 15 गुणे 100 करोगे तो ये भी कितना आ जाएगा, 30% आ जाएगा। यानी हमारा जो सकल लाभ आया वो भी कितना आया, इसमें 30% आया। क्लियर है इतना? अब चलो हम तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन में सेम फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि हमें निकालना तो सकल लाभ का गुणोत्तर ही है। तो सकल लाभ का गुणोत्तर क्या होता है, सकल लाभ बटे में शुद्ध बिक्री। तो क्वेश्चन में देखो सबसे पहले बिक्री क्या दिया है, तो क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे बिक्री तो दिया है, लेकिन उसके सामने हमें बिक्री वापसी भी दे दिया है। ठीक है, उसके सामने हमें क्या दे दिया है, बिक्री वापसी दे दिया है। तो अगर हमें उसके सामने बिक्री वापसी दे दिया है, तो जब तक हम शुद्ध बिक्री नहीं निकालेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले मैं ऐसे लाइन खींच के गुणे 100 कर देता हूँ, क्योंकि हमें पता है ये चीजें तो हम करने वाली हैं। अब हमें क्या निकालते हैं, सबसे पहले हम शुद्ध बिक्री निकालते हैं। क्या निकालते हैं, शुद्ध बिक्री, जो आसान है वो। तो शुद्ध बिक्री बराबर क्या होता है कि आपका जो बिक्री दिया है, ठीक है, जो बिक्री दिया है उसमें से क्या करोगे, वापसी माइनस कर दोगे। अब बिक्री की रकम कितनी वो भी देख लो। तो बिक्री की रकम दिया हुआ है 20 लाख रुपए, वापसी की रकम दिया है 2 लाख रुपए। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि बिक्री की रकम जो है वो कितनी है, 20 लाख रुपए है, और वापसी की रकम जो है वो कितनी है, 2 लाख रुपए। तो बिक्री में से 2 लाख घटा दोगे, यानी 20 लाख में से 2 लाख घटा दोगे तो कितना बचेगा, 18 लाख। यानी कि जो शुद्ध बिक्री आया वो कितना आ गया, 18 लाख रुपए आ गया। दूसरा, हमें जरूरत पड़ती है सकल लाभ की, तो जो बिक्री हमें मिल गया तो यहाँ पे मैं 18 लाख रुपए लिख देता हूँ। अब दूसरा हमें जरूरत है सकल लाभ का, तो सकल लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, पहले वो लिख लो। तो सकल लाभ बराबर, यहाँ पे देखो मैंने लिखा ही है, बिक्री माइनस, मैं वापस लिख देता हूँ ताकि याद हो जाए, जो जरूरी है मैं वापस लिखूंगा। क्या, बिक्री माइनस बिक्री माल की लागत, एक मिनट ये थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा हो गया, एक मिनट, बिक्री माइनस बिक्री माल की लागत। ठीक है, तो बिक्री कितना दिया है, तो बिक्री तो हमने निकाल लिया 18 लाख रुपए। अब समस्या ये है कि बेचे माल की लागत नहीं है हमारे पास। देखो क्वेश्चन में ध्यान से देखो तो बेचे माल की लागत कहीं भी नहीं दिया है, और अगर बेचे माल की लागत नहीं दिया तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है कि बेचे माल की लागत का फॉर्मूला ही लगा लो। तो बेचे माल की लागत का फॉर्मूला क्या होता है, तो बेचे माल की लागत का फॉर्मूला क्या होता है वो देखते हैं। बेचे माल की लागत का फॉर्मूला होता है प्रारंभिक स्टॉक। क्या होता है, प्रारंभिक स्टॉक प्लस खरीदी, प्लस खरीदी के खर्च माइनस अंतिम स्टॉक। देखो जब तुम ये निकालने जाओगे तो यहाँ पे वापस हेडिंग लिख देना। क्या वापस हेडिंग लिख देना भाई, कि बिक्री माल की लागत, तो तुम पूरा लिखोगे। ठीक है, मैं भले शॉर्ट में लिख देता हूँ लेकिन तुम पूरा लिखोगे। ये मैंने एरो बना के भले कर दिया है, लेकिन तुम क्या करोगे, पूरा नाम लिखोगे। अभी मैं मिटा दे रहा हूँ, नहीं तो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा वो। ठीक है, तो प्रारंभिक स्टॉक सबसे पहले देखते हैं। तो क्वेश्चन में चलते हैं और प्रारंभिक स्टॉक देखते हैं कितना दिया है। तो क्वेश्चन में चलोगे तो प्रारंभिक स्टॉक देखोगे तो 2.5 लाख दिया है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2.5 लाख। उसके बाद ढूंढो खरीदी दिया है कि नहीं। तो अगर ढूंढते हो तो खरीदी दिया है 12 लाख रुपए। तो प्रारंभिक स्टॉक प्लस खरीदी 12 लाख। उसके बाद तुम्हें चाहिए खरीदी के खर्च। तो ढूंढो क्या खरीदी के खर्च दिया हुआ है, हाँ तो खरीदी के खर्च दिया है भाई 50,000 रुपए। तो खरीदी के खर्च जोड़ दो 50,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद प्लस, अगला है, सॉरी अगला माइनस है, माइनस है, नॉट प्लस, नॉट प्लस। अगला क्या है, माइनस। तो माइनस माइनस क्या है, अंतिम स्टॉक। तो ढूंढो अंतिम स्टॉक दिया है क्या, हाँ अंतिम स्टॉक दिया है 3.5 लाख रुपए। हम उसको क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे एक मिनट, अंतिम स्टॉक 3.5 लाख ही है ना भाई, देख लो। हाँ अंतिम स्टॉक कितना है, 3.5 लाख रुपए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अंतिम स्टॉक 3.5 लाख रुपए। अब ध्यान से देखो, 2.5 लाख प्लस 12 लाख प्लस 50,000। तो ये 2.5 प्लस 50, ये 3 लाख प्लस 12, 12 3 15, 15 लाख माइनस 3.5 लाख। तो 15 लाख में से 3.5 लाख गया तो ये बचेगा 11,50,000 रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा बेचे माल की लागत है वो कितना आ गया, 11.5 लाख रुपए। तो ये दो चीजें याद रखना भाई, क्या याद रखना है, बेचे माल की लागत आया 11.5 लाख और शुद्ध बिक्री आया हमारा 18 लाख रुपए। ओके, तो बेचे माल की लागत हमें दिया हुआ है 18 लाख रुपए, हमने निकाल लिया था। अब उसमें से हम क्या करते हैं, बेचे माल की लागत हम माइनस कर देते हैं। तो 18 लाख में से तुम 11.5 लाख माइनस करोगे तो ये कितना आएगा, 18 लाख में से 11.5 लाख माइनस करोगे तो कितना आएगा, माइनस करके देखो। तो 18 लाख में से 11.5 लाख माइनस करोगे तो ये आपका बचेगा 6.5 लाख।
ठीक है, कितना बचेगा 6.5 लाख। अगर यहाँ पे 18 में से 12 माइनस करते तो 6 होता, लेकिन 50 कम है तो 6.5 हो गया। क्लियर है इतना? तो ये हो गया हमारा तीसरा आंसर। देखो जो भी चीजें फाइंड आउट करो उसको ब्रैकेट में अच्छे से लिख देना ताकि चीजें क्लियर दिखाई दे। ओके, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू रखने का मतलब ये हुआ कि 6.5 लाख भागे 18 लाख गुणे 100, तो ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 36.11%। ठीक है, कितना आ गया, 36.11%। तो सकल लाभ गुणोत्तर कितना आया, 36.11%। बात समझ में आया? क्लियर है? अच्छा, मैं आपको एक जानकारी और दे देता हूं जो अतिरिक्त जानकारी है, जो आपको थोड़ा पता रहेगा तो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। अतिरिक्त जानकारी ये है कि जो सकल लाभ गुणोत्तर है ये हमारा आय बताता है। क्या बताता है? आय। मतलब ये बताता है कि बिक्री करने पे हमें आय कितना हुआ। बात समझ में आया? मतलब ये हुआ कि 100 रुपए बेचने पे हमने कितना रुपए कमाया, 30 रुपए कमाया। ये रहा सकल लाभ का गुणोत्तर। ठीक है, जैसे अभी वाला जो सॉल्व किया उसमें कितना कमाया हम लोगों ने, 36.1111। ठीक है, तो ये हमें बताता है कि भाई इतना आय तुमने कमाया है। किस पे कमाया है? बेचने पर। क्लियर हुआ? ये तीनों क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, तो अभी एक और क्वेश्चन है जो एक एग्जाम्पल है, वो भी मैं तुम लोगों को बता देता हूं, जिसमें तुम वो माइनस वाला जो कंसेप्ट था वो सीख लोगे। ठीक है, तो वो एग्जाम्पल दिया, एक्चुअली एक्सरसाइज में नहीं दिया हुआ है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं। तो ये देखो हमारा क्वेश्चन है, उदाहरण नंबर 4 दिया हुआ है आपकी बुक में। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि इसमें हमें क्या करना है। एक्स्ट्रा हमें क्या दिया वो मैं आपको बता देता हूँ। एक्स्ट्रा क्या है कि बेसिकली इसमें जो स्टॉक में परिवर्तन था ना, वही हमें दे दिया हुआ। बस एक्स्ट्रा क्या दिया हुआ है, स्टॉक में परिवर्तन। तो ज्यादा कुछ भी नहीं है, बाकी सारा कंसेप्ट पुराने जैसा ही है, इसलिए मैं क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं करवाऊंगा। बस आपको मैं बता देता हूँ कि इसमें आपको करना क्या है। ठीक है, देखो इसमें करना क्या है कि 2016 का मैं बता, 2017 का तुम कर लेना। ओके, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है और ये मैं बता देता हूँ। तो लिखा हुआ एफ एंड कंपनी को 2 वर्ष की जानकारी नीचे दी गई है, इस आधार पर सकल लाभ गुणोत्तर की गणना कीजिए। तो सबसे पहले सकल लाभ गुणोत्तर का फॉर्मूला क्या होता है, सकल लाभ बटे में शुद्ध बिक्री, पहले वो लिख लो। ठीक है, अब शुद्ध बिक्री बराबर क्या होता है, बिक्री माइनस वापसी होता है। तो ये रहा आपका बिक्री और ये रहा आपका वापसी, इन दोनों को सॉल्व कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, 10 लाख रुपए आ जाएगा। ये पहला चीज पूरा हुआ। बात समझ में आया? फिर दूसरा हमें चाहिए होता है सकल लाभ। सकल लाभ का फॉर्मूला क्या होता है कि बिक्री माइनस बेचे माल की लागत, या जिसका दूसरा नाम एक और है, हम कभी कभी बोलते हैं उपयोग में ली कच्चे माल की लागत, तो कभी कभी ये भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो ये भी बोलते हैं, ये चीज याद रखना। तो इसमें मैंने 2 कंसेप्ट बताया था, एक तुम खर्च में इसको जोड़ दोगे, दूसरा या तो तुम आय में घटा दोगे। देखो ये आंसर माइनस में आया है, तो आंसर माइनस में आने का मतलब मैंने क्या बोला था कि इसको खर्च में तुम घटाओगे और आय में क्या करोगे, जोड़ोगे। तो खर्च में घटाओगे और आय में जोड़ोगे, और प्लस में आंसर आने का मतलब इसका उल्टा, खर्च में जोड़ोगे और आय में क्या करोगे, घटाओगे। बात समझ में आया? तो यहाँ पे देखो कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें निकालना है बेचे माल की लागत। तो बेचे माल की लागत का फॉर्मूला होता है प्रारंभिक प्लस खरीदी की खर्च माइनस अंतिम। लेकिन यहाँ पे प्रारंभिक और अंतिम तो दिया ही नहीं है, तो प्रारंभिक अंतिम लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या लिखोगे, खरीदी, खरीदी की खर्च और स्टॉक में परिवर्तन। तो खरीदी कितना दिया हुआ आपको, 6 लाख रुपए दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखो लिख दिया हुआ है 6 लाख रुपए। और आपका खरीदी की खर्च कितना दिया हुआ है, 30,000, तो यहाँ पे कितना लिख दिया, 30,000। अब उसके बाद ये जो 20,000 दिया है, देखो ये माइनस में दिया, अगर ध्यान से देखोगे तो ये रकम कैसे दिया है, ब्रैकेट लगाया। ब्रैकेट लगाने का मतलब ये हुआ कि रकम जो है वो माइनस में है। तो अगर रकम माइनस में है तो देखो ये रकम यहाँ पे भी माइनस में ही लिखा है। तो कैसे पता चला, 6 लाख प्लस 30,000 जोड़ोगे तो आएगा 6,30,000, उसमें से 20 घटाए तो कितना बचा, 6,10,000। अब बिक्री में से तुम्हारा 6 10 गया तो बचा कितना, 3,90,000। ये आ गया तुम्हारा सकल लाभ। फॉर्मूले में वैल्यू रख दिया है, 390 भागे 10 लाख गुणे 100, यानी आ गया 39%। क्लियर है? अब सेम उसी तरह से दूसरा वाला भी सोल्व कर लो, 2017 वाला। अब 2017 वाले में बेनिफिट क्या कि आंसर प्लस में दिया है, तो इसी वजह से ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 8,40,000 प्लस 10,50, टोटल हो गया 8,50,000। क्लियर है इतना? ठीक है, तो सकल लाभ गुणोत्तर से जितने भी जुड़े हुए सवाल थे, यानी जितने भी पॉइंट्स थे, ठीक है, जितने भी पॉइंट्स थे, जितने भी जुड़े हुए चीजें थी, वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे आपको लिख दी हैं, और मैंने 4 सवाल भी सॉल्व करवा दिया है। ओके, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे शुद्ध बिक्री, शुद्ध बिक्री पढ़ेंगे, प्लस उससे जुड़े हुए 2 क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, वो भी दोनों एक्सरसाइज के। इन शॉर्ट की इस चैप्टर के जितने भी एक्सरसाइज के सवाल हैं वो सारे मैं आपको बता दूंगा, ताकि एग्जाम के लिए कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो अगर वीडियो समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को जरूर लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि बीइंग अ स्टूडेंट तुम ही लोग मेरे सपोर्ट हो। तो ये सारी चीजें करोगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, और साथ में मेरे लिए क्या होगा, छोटा सा सपोर्ट होगा।
और इसी तरह से हमेशा सीखते रहो और इसी तरह से हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और आगे बढ़ते रहो। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।